आपको पता है मेरा और आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? और शायद ये मसला ही हमारी बहुत सारी नाकामियों की वजह भी है। और इस मसले की वजह से ना तो हमारी बेचैनियाँ ख़त्म होती हैं, ना ही हमारी ख्वाहिशात ख़त्म होती हैं, और ना ही हम लाइफ में कुछ हासिल कर पा रहे हैं। आप अपनी मिसाल ले लें, ज़रा अपना एनालिसिस करके देखें कि आपने लाइफ में कितनी दफ़ा यू टर्न लिए होंगे, कितनी दफ़ा कोई काम शुरू किया होगा और उसको फिर दरमियान में ही छोड़ दिया होगा, कितनी दफ़ा किसी नए टास्क की तरफ, किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ निकले होंगे और फिर उसको नामुकम्मल छोड़कर कोई नई राह तलाश करने निकल पड़े होंगे। तो एक्चुअली जो हमारी यूथ, मेरे समेत जो यूथ है, उसका मसला क्या था कि हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। जी जनाब, जब तक आपको यही नहीं पता कि आपने करना क्या है, ना आपके सामने कोई एक बिल्कुल क्लियर विज़न है, ना आपके सामने कोई मिशन है, ना आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, ना आपको पता है आपके लाइफ आउटकम्स क्या हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, कौन सी ख्वाहिशात हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी आपकी वीकनेसेस हैं जिनको आप ओवरकम करके और उनको स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं। जब तक आपको अपनी एबिलिटीज़ का नहीं पता, आपकी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता, तब तक आप कुछ हासिल करने का सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी होती है। अच्छा चलें, एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ कि क्या आपको पता है कि आपकी 5 स्ट्रेंथ्स क्या हैं? अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, तो अभी कमेंट्स में लिखें। मैं आपको बताऊंगा आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके 5 वीक पॉइंट कौन से हैं। अगर आप अपने 5 वीक पॉइंट मुझे बता दें तो मैं समझूंगा कि आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आप उसके बलबूते पर कुछ कर सकते हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है आपके लिए, हम सब के लिए, कि अपने आप की शनाख्त ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है एक्चुअली कि हमारे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ मौजूद है जिसको यूज़ करके मैं लाइफ में कामयाब हो सकता हूँ। कौन सी ऐसी मेरे अंदर वीकनेस मौजूद है जो मुझको आगे बढ़ने से रोक रही है। कौन सी ऐसी कमी है मेरे अंदर जो मुझे कामयाब नहीं होने दे रही। कौन सी ऐसी स्किल है जिसको मैं हासिल करके बहुत ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मौजूद हैं जिनको मैं इमीडिएटली कैप्चर कर सकता हूँ। तो नाजरीन, ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो इस वक्त का इन्फ्लेशन रेट है, जो इस वक्त की मुल्क की सूरत हाल है, यहाँ पे आप लोगों का सर्वाइवल सिर्फ अपने बलबूते पर मुमकिन है। आप लाख अपने आप को जस्टिफाई करते रहें, आपकी जो नाकामियाँ हैं उन पर ख़ुद को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हीले बहानों से अपने ज़मीर को राम करने की कोशिश करते रहें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि एक्चुअली आप इस वक्त तक ये वीडियो देखने तक भी क्लियर नहीं है कि आपका मुस्तकबिल क्या है, या आपका मुस्तकबिल का विज़न क्या है, क्या सोच रखा है, क्या करने का इरादा है। फिर वही क्वेश्चन कि अगर आपको पता है कि आपने लाइफ में क्या करना है तो अभी लिखें कमेंट्स में, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सच बताया है या आपने झूठ का सहारा लेने की कोशिश की है। तो ये अलमिया आपकी नाकामी की वजह बन रहा है। सबसे पहले इस चीज़ को शनाख्त करें कि आप लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई स्पेसिफ़िक मकसद है, या फिर बस आज सुबह उठे जो समझ में आया वो करने निकल पड़ते हैं। नहीं, आपकी लाइफ का कोई ना कोई स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर आप कोशिश करें तो फिर ही कामयाबी मिल सकती है। ढेरों मिसालें मुझे रोज़ाना की बेस पर सुनने को मिलती हैं जहाँ पर एक स्टूडेंट किसी एक शोबे में एडमिशन लेता है और उसके बाद अपना वो जो एकेडमिक कैरियर है वो चेंज कर लेता है, वो किसी और साइड को निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे जॉबियंस हैं जो एक जॉब करते हैं और दरमियान में ही उस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तलाश में निकल पड़ते हैं। यानी कि कोई भी इंसान अपने हाल से, अपनी मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन नज़र नहीं आता। तो क्या वजह है कि आपका जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आप मुतमईन नहीं हैं? उसकी बिहाइंड जो मेन रीज़न मैं समझता हूँ वो यही है कि आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है।
और बाज़ टाइम आप ऐसे कामों में लगे हुए होते हैं जिनको करने पे आपका दिल राज़ी नहीं होता। सम टाइम आप ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जिससे आपको पैसे तो मिल रहे होते हैं, लेकिन वो जो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, जो आपको सुकून चाहिए होता है, जो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, वो नहीं मिल रही होती। इसी तरह आप बाज़ औक़ात कोई ऐसी स्टडी में लगे हुए होते हैं जिस स्टडी का आपको स्कोप बड़ा बताया गया होता है कि इसका मार्केट में बड़ा स्कोप है, इसकी बेस पर जॉब बड़ी अच्छी मिल जानी है, लेकिन आपका उस स्टडी में, उस फील्ड में दिल ही नहीं लग रहा। तो कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, या मैंने किस साइड पे जाना है? मुझे याद है मैं जब एमफिल में रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से पूछा कि सर रिसर्च एरिया कैसे डिफ़ाइन करूँगा? उन्होंने कहा जहाँ पे आपका दिल लगता है वही आपका रिसर्च एरिया है। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता कि मेरा जो है वो कौन सी स्पेसिफ़िक टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुख्तलिफ आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करो, जिस आर्टिकल ने तुझे अट्रैक्ट किया वही एक्चुअली तेरा रिसर्च एरिया होगा। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक थी। इसी तरह आप भी देखें कि कौन सी ऐसी स्किल है या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या कौन सी ऐसी फील्ड है जो आपको अट्रैक्ट करती है। देखें, पैसों के साथ प्लीज़ उसका मुआजना ना करें। पैसों में हर चीज़ को तोलने का जो एक ट्रेंड सेट हो चुका है ना, इसको छोड़ दें। नफ़ा और नुकसान को एक साइड पे रखकर सिर्फ अपना ज़ाती दिलचस्पी देखें कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी किस में है। आप यकीन नहीं कर सकते कि मैंने लाइफ में जो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट था उस पर काम करते हुए सम टाइम इतने नुकसानात उठाए, इतनी दफ़ा पैसों की कुर्बानी दी कि मुझे लगता था कि यार ये काम मैं मुफ्त में करी जा रहा हूँ, इसका मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्यों कर रहा था वो काम? मेरी असल में उसमें दिलचस्पी थी, मुझे उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, कोई अपना ये नहीं नज़र आ रहा था कि इससे मुझे कोई अर्निंग होगी, कोई पैसे मिलेंगे, लेकिन एक दिलचस्पी थी, एक पैशन था कि नहीं मैंने ये काम करना है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आप फिर यकीन करें कि वही जो स्किल जो मैंने अपनी दिलचस्पी की बुनियाद पर सीखी, उस वक्त उसमें कोई पैसों का लालच, कोई फ्यूचर स्कोप नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ एक पर्सनल इंटरेस्ट था, उसकी बुनियाद पर मैंने वो स्किल्स सीखी। और आज मैं उससे, अगर आप यकीन करें तो मैं 2-3 घंटों में उससे 10-12 हज़ार 20 हज़ार रुपये भी कमा सकता हूँ और कमाता हूँ। इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन वो स्किल सीखी कैसे है? मुस्तकिल मिजाजी से। मुस्तकिल मिजाजी कैसे आई? मायूसियों से। मायूसियाँ आपको हार की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन मैंने मायूसियों को काउंटर किया और उन मायूसियों का मुकाबला किया। मायूसियों का मुकाबला करके मैंने उनको अपनी जीत में बदला। और जिस वक़्त मैं ये सोचता था कि ये चीज़ नामुमकिन है, उसी वक़्त मैं अपने आप को सेल्फ़ मोटिवेशन देता था कि नहीं, दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ़ आपके ख्वाब ऊंचे होने चाहिए, आप उन ख्वाबों को हासिल करने की लगन जो है वो मुस्तकिल होनी चाहिए, और मायूसी को आपने काउंटर कैसे करना है, ये आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप इन मायूसियों को काउंटर कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं। अगर आपके पास एक आना भी नहीं है इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, एक पाई भी नहीं है आपके पास, एक रुपया भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई स्किल आपके पास है, तो आप उसकी बेस पर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जो आपके पास इस टाइम फोरम्स मौजूद हैं, जो आपके पास इस टाइम इंटरनेट आपके पास और मोबाइल आपके पास इस टाइम सबसे बड़ी दौलत मैं समझ सकता हूँ कि है। और इस दौलत को इस्तेमाल करके आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, स्किल्स को सीख सकते हैं और उसके ज़रिए मालो माल हो सकते हैं। तो एक ही सबक है इस वीडियो में, सिर्फ वो ये कि ख़ुद को पहचानें, देखें कि आप में कौन सी ऐसी स्किल है, देखें कि आपका विज़न क्या है और करना क्या चाह रहे हैं। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना कि करना क्या है लाइफ में, उस वक्त तक ये टामक टोइयों में लगे रहेंगे, हासिल कुछ नहीं होना। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए प्लान कर लें, सोच लें, जो कुछ आज तक किया है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, जो करना चाहते हैं उसका एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ को देखें, अपनी वीकनेसेस को देखें, मार्केट में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और उसकी बेस पर निकल पड़ें। दुनिया रोशन है, मुस्तकबिल आपका रोशन है, सिर्फ
एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है आपने ख़ुद को पहचानना है। बेस्ट ऑफ लक, पहचानना है आपको, और एक अच्छे रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।